हेलो एवरीवन, दिस इज़ फामाउल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 4 विच विल हैव न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोलते ही आपके दिमाग में जो फर्स्ट दो वर्ड आने चाहिए वो है डीएनए और आरएनए, क्योंकि उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर हेल्ड बाय 3,5-फॉस्फेट ब्रिजेस। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं जो कि 3,5-फॉस्फेट ब्रिजेस से कनेक्टेड रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर बिल्ट अप बाय मोनोमेरिक यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स। अभी जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड, बस वही लाइन रिपीटेड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। DNA is organized into genes, the fundamental unit of genetic information. DNA जो होता है that will make up your gene. अब जीन से ही आप अपने पर्सनालिटी ट्रेट जो भी है आपके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, वो सब आपके जीन जेनेटिक फैक्टर की वजह से आता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका DNA। तो जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन होगा? DNA। द जीन कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मेडिएशन ऑफ RNA। नाउ RNA का क्या रोल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जो जीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस किसके वजह से होती है? आरएनए की वजह से होती है। तो हमने कई बार ये पढ़ा भी है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ क्या होता है। बेसिकली एक सीरीज है जिसकी वजह से आपके प्रोटीन अमीनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है जी। नाउ डीएनए जो है आरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होगा और आरएनए फर्दर जाके प्रोटीन में ट्रांसलेट होगा। इसी को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं। इसी मेथड की हेल्प से आपके पास एक प्रॉपर एक सीरीज ऑफ अमीनो एसिड बन के आती है जो आपके प्रोटीन बनाती है। तो कोई भी डिजीज़ हो, कोई डिसऑर्डर हो, अगर वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हमें देखना हो तो इसी मेथड के बेसिस पे हम देख सकते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो होती है वो उनमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या होती है? एक नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए, एक पेंटोज शुगर होना चाहिए और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको एक बार पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस का मतलब क्या हो गया? आपके पास PO4 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि O4 को अगर यहाँ से हटा दें, यहाँ पे O आपके पास एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए, फॉस्फेट होना चाहिए उसमें। फिर उसके बाद वो जुड़ा होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मीथेन ग्रुप, जो कि पेंटोज शुगर से अटैच्ड हो। पेंटोज के लिए हम 5 रिंग वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, ये आपका पेंटोज शुगर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये जो होता है दैट विल बी अटैच्ड विद अ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होगा ना, वो एक चूहे की फिगर का आप मान सकते हैं। उसमें एक पेंटोज रिंग होगा, ठीक, और एक हेक्सागन होगा, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये एक पेंटोज, एक आपके पास फॉस्फेट आ गया, ग्रुप आ गया, और एक पेंटोज शुगर का ग्रुप आ गया। ठीक है, और एक आपके पास आ गया नाइट्रोजनस बेस जो कि एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ये सब होते हैं। एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है, ये सब होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस। तो अब हम समझेंगे एक एक करके कि ये लोग होते क्या है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं मेजर बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड, जो कि अभी मैं कह रही थी, एडिनाइन, ग्वानिन। तो हमारे पास जो प्यूरिन होता है, न्यूक्लिक एसिड में होते हैं 2 कंपाउंड्स, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। तो प्यूरिन में जो होता है दैट आपके पास होता है प्यूरिन के अंदर एडिनाइन एंड ग्वानिन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। और पायरिमिडीन हमारे पास एक और होता है जिसमें हमारे पास होता है साइटोसिन एंड थाइमिन या फिर यूरासिल। यूरासिल और थाइमिन के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो डीएनए होता है, डीएनए में आपके पास थाइमिन होता है, बट आरएनए में यू हैव यूरासिल। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडीन होता है। न्यूक्लिक एसिड में ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, और प्यूरिन में होता है एडिनाइन एंड ग्वानिन एंड पायरिमिडीन में होता है साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। नाउ शुगर्स जो होंगी न्यूक्लिक एसिड में वो क्या होंगी? डीएनए में होता है डीऑक्सी राइबोस, ये डेक्स्टर रोटेटरी के लिए है, और आरएनए में होगा डी राइबोस। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का हमें पता है, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सीढ़ी है, जो बैम्बू की सीढ़ी होती है वो ऐसे है। ठीक है,
बैम्बू की सीढ़ी आपकी, आपने क्या किया, उसको पकड़ के ट्विस्ट कर दिया। तो जब आप ट्विस्ट करोगे तो वो फाइनली एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी जिसमें ये आपके बीच बीच में होल्ड करने के लिए यहाँ पे स्टिक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपके नाइट्रोजनस बेस को रेफर करते हैं। ठीक, हर स्ट्रक्चर में, हर डिस्टेंस पे कोई ना कोई इंडिकेशन दिया हुआ है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, डीएनए इज अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये जो घुमा हुआ है ना, ट्विस्टेड है, इसी को हेलिक्स कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर ऑन अ कॉमन एक्सिस। ठीक है, अब इनका अगर हम एक्सिस देखेंगे बीच से तो ये सेम ही एक्सिस पे है और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक ये है और एक ये, और ये एंटी पैरेलल रन करती है। अगर ये 5-3 है डायरेक्शन में, 5-3 डायरेक्शन में रन कर रही है, तो इसका जो एडजेसेंट वाला होगा वो एंटी पैरेलल होगा, वो 3-5 में रन करेगा। ठीक है, the 2 strands are anti-parallel. One strand runs into 5-3 direction while the other on a common axis in 3-5 direction. तो जो width होती है, width of double helix is 20 angstrom और 2 nanometer. Each turn of the helix is 34 angstrom with 10 pairs of nucleotides. हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो डिस्टेंस होगा विड्थ में वो कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा। ये जो डिस्टेंस होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा, हमने ये पढ़ा था। तो जो ईच टर्न पे जो हेलिक्स जो होगा ना, वो जिस पॉइंट पे टर्न हो रहा होगा वो एटलीस्ट कितने पे टर्न होगा, 34 एंगस्ट्रॉम पे। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितने बेस पेयर आ रहे होंगे, 10। ठीक है, इस पेयर से इस पेयर के बीच में कितने बेस पेयर आएंगे, 10, नियरली 10। नाउ द 2 strands are held together by hydrogen bonds. जो भी ये नाइट्रोजन स्पेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होंगे। जो ए है टी से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, और जो साइटोसिन है ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन 2 टर्म होते हैं। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि वो जो सीढ़ियाँ थी वो अगर आप उनकी नाइट्रोजनस स्पेस को तोड़ दे, उनका हेलिकल स्ट्रक्चर डिटोरिएट हो जाएगा, तो उसे डीनेचुरेशन कहते हैं। रीनेचुरेशन जस्ट डीनेचुरेशन का अपोजिट है। उसका मतलब होता है कि आप वहाँ पे नाइट्रोजन स्पेस को जोड़ रहे हो, रीएनिलिंग कर रहे हो, तो जोड़ने को आप रीनेचुरेशन कहते हो। रीनेचुरेशन इज द प्रोसेस इन विच द सेपरेटेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स कैन फॉर्म अ डबल हेलिक्स। अब ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन अ प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होता है। हमें ये बात तो पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आसपास घूम रहा होता है, साइटोप्लाज्म में इधर उधर घूम रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कल के फॉर्म में होता है। इसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। These bacterial chromosomes are packed in the form of nucleoids by interaction with protein and certain cations. अभी क्रोमोसोम्स जो होती है न्यूक्लियोइड्स के साथ पैक्ड होती है, जो कि बने किनकी वजह से होते हैं, प्रोटीन और कुछ केटाइन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए बहुत अच्छे से पैक्ड, प्रॉपरली तैयार, कवर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमैटिन विच देन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नेमली क्रोमोसोम। डीएनए जो होता है हमारा वो क्रोमैटिन फाइबर्स, धागे के स्ट्रक्चर्स में होता है, जो कि आगे जाके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होता है। इससे पहले कवर करते हैं कि डीएनए एक्चुअली में किसके अराउंड कवर्ड होता है। डीएनए जो है वो एक प्रोटीन के, कोर प्रोटीन के अराउंड सराउंडेड होता है, जिसे आप हिस्टोन प्रोटीन कहते हो। हिस्टोन जो है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके आसपास जो है डीएनए का धागा लपेटा हुआ होता है, ठीक, जो कि बेसिक नेचर में होता है। नाउ टाइप्स ऑफ आरएनए में हमें पता है 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब जल्दी से देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में क्या 2-3 डिफरेंसेस हैं। आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हेल्ड टुगेदर बाय 3-5 फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस। ये तो कॉमन है। डिफरेंसेस आर पेंटोज शुगर वाला डिफरेंस है एक, पायरिमिडीन वाला डिफरेंस है एक, और एक ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। पेंटोज शुगर में क्या था कि जो आरएनए में है शुगर वो राइबोस होता है, जबकि डीएनए में जो होता है वो डीऑक्सीराइबोस होता है। पायरिमिडीन में क्या होता है, आरएनए में यूरासिल होता है जबकि डीएनए में थाइमीन होता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है यह आरएनए, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। नाउ आरएनए 3 टाइप की होती हैं,
मैसेंजर आरएनए जो कि बॉडी में सिर्फ 5 to 10% ही होती है, ट्रांसफर आरएनए 10 to 20%, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए सबसे ज़्यादा अबेंडेंटली फाउंड होती है विच इज़ 50 to 80%। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है? ट्रांसफर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है? ट्रांसफर अमीनो एसिड टू मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन बायोसिंथेसिस। ही प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। और राइबोसोमल आरएनए जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है राइबोसोम्स को। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लिक एसिड भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में विल बी कवरिंग बायो एनर्जेटिक्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।